धीरे धीरे उस आंखें लाल हो जाती हैं और वह एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। महिला दूसरे गेट से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर ढेर सारे डरावने ज़ॉम्बी खड़े हैं। घर के आजू बाजू भी सैकड़ों ज़ॉम्बी घुस आए हैं, मानो पूरा इलाका मौत के घेरे जंगल की ओर भागे हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बियों का शोर और डरावनी कराहट गूंजती रहती है। इसी बीच बूढ़ी ज़ॉम्बी एक दूसरे घर में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर बाद एक छोटी बच्ची खिड़की खोलती है। बच्ची की माँ बूढ़ी ज़ॉम्बी को देखती है और तुरंत अपनी बेटी को कहती है, खिड़की बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, बूढ़ी ज़ॉम्बी तेजी से अंदर घुसती है और जैसे ही लड़का गेट खोलने उस दिन मैं और मेरा दोस्त अपने एक दोस्त के घर पर थे और हम स्विमिंग पूल में थे। मैंने तभी घर के बाहर एक आदमी देखा जो ज़ॉम्बी के जैसा दिख रहा था। मैंने ये अपने दोस्त को बताया तो वो डर के मारे घर के अंदर भाग गया। फिर मैंने देखा वो आदमी घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी मुझे पकड़ने ही वाला था, लेकिन हमने तब तक दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पर एक गिलास लगा था तो हमको उसकी परछाई दिख रही थी। वो वहीं पर खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बेसबॉल बैट भी था। हमने देखा वो वहाँ से चला गया। फिर हमने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आकर छानबीन करी तो उनको कुछ भी नहीं मिला। वो आदमी हमारे पीछे बेसबॉल बैट लेके क्यों आया, ये बात हमें आज तक पता नहीं चली। अचानक इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने देखा कि सड़क में एक महिला अवांछित तरीके से पड़ी हुई है। उन्हें लगा शायद महिला का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो महिला को देखने उसके पास जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी है। उसने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को मार दिया और दूसरा ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एक पुलिस वुमेन होती है जो कि ज़ॉम्बी के सर में गोली मारती है, परंतु ज़ॉम्बीज़ को गोली का असर नहीं होता है। एक और ज़ॉम्बी उसके पीछे आ गया, इसलिए महिला जल्दी मेंशन की ओर भागने लगी। पुलिस महिला ज़ॉम्बीज़ को डराने के लिए एक रैंडम फायर कर देती है, जो कि एक घर के अंदर एक लड़की को लग जाती है। ज़ॉम्बियों ने पुलिस महिला को चारों ओर से घेर लिया था, इसलिए वो जल्दी से मेंशन की ओर भागी और दरवाजा खटखटाने लगी। ज़ॉम्बी उसके करीब आ चुके थे। सौभाग्य से दरवाजा सही समय पर खोलकर महिला को अंदर ले लिया जाता है। जिस लड़की को गोली लगी थी उसकी तो मौत ही हो जाती है। परिवार वालों ने लड़की के शव को एक कमरे में रख दिया और सुबह तक इंतजार करने को कहा, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। लेकिन उनकी बड़ी बेटी फातिमा कमरे में चुपचाप बैठ गई। उसे खून की बहुत ही मीठी सुगंध आ रही थी। फातिमा बिना हिचकिचाहट के खून खाने लगती है, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी है। अचानक मेरे फ्लोर पर एक परिवार रहता था। उनका बच्चा मेरी उम्र का था। माँ अक्सर मुझे उनके साथ खेलने ले जाती और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक सुबह दोस्त की माँ को दरवाजे के बाहर से अजीब चुभने वाली आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो देखा गलियारे में कोई डरावनी चीज रेंग रही है। वो डर से चीख पड़ी, लेकिन वो चीज वहीं रेंगती रही। तभी वो नींद से जागी। सपना था, मगर दिन भर बेचैन रही। उन्होंने माँ को बताया और दोनों एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने ठंडे स्वर में कहा, ये खून खराबे का संकेत है, कुछ दिन बाहर मत निकलना। दोस्त की माँ भड़क गई, क्या मेरे बेटे को कोस रहे हो? जाते जाते उसने मेरी माँ से कहा, आप और आपका बेटा सुरक्षित है। कुछ दिन बाद हम सुपरमार्केट से लौट रहे थे। दोस्त भागकर ऊपर चला गया। कह रहा था, पेशाब रोके नहीं रुक रही। मैं ऊपर जाने ही वाला था कि फल की दुकान दिखी और मैं जिद करने लगा। उधर दोस्त रेलिंग से झुककर कह रहा था, चाबी नहीं है? माँ ने चाबी नीचे बुला कर दी। वो जैसे ही इमारत से बाहर निकला, अचानक एक ट्रक आया और सीधा उसे टक्कर मार दी। माँ ने मेरी आंखें ढक ली। सुना वो मौके पर ही मर गया। बाद में सोचता हूँ हम नर्सरी के बच्चे थे, इतने छोटे